दोस्तों सबको राम राम। रुपये रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड का, इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है उसके जो सब पार्ट्स हैं उसके ऊपर है। इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का जो टॉपिक है उसके ऊपर हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। अगर उनके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ऐसा नहीं है कि जिस वीडियो का क्वेश्चन आप उसी के कॉमेंट सेक्शन के अंदर उसका, अगर आपको कोई चीज़ डाउट वाली है वो पूछना है, आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम लिख के वो चीज़ें आप पूछ सकते हो। तो आज हम बिना देरी के अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है फोकस्ड म्यूचुअल फंड। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फोकस्ड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता है, फोकस का मतलब ये होता है कि पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर से सबसे हाईलाइटेड और अच्छी कंपनीज जो प्रेजेंट में या फ्यूचर में थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, या जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, या उनके प्रोडक्ट की जो भी डिमांड है आज और आगे आने वाले समय के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा होने वाली, कंपनी की ग्रोथ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है फोकस्ड म्यूचुअल फंड है, इसका जो फंड मैनेजर है उसका जो टारगेट होता है वो टारगेट यही होता है कि सबसे हाईलाइटेड कंपनीज, सबसे बेस्ट फंडामेंटल वाली कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है उनके अंदर ऑल ओवर पूरी स्टॉक मार्केट से वो कंपनियां निकाल के वो पैसा इन्वेस्ट करेगा आपका। ठीक है, अब तक आपने पार्ट वाइज चीजें सीखी थी, जैसे सेक्टर वाइज सीखी थी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस टाइप से चीजें सीखी थी। लेकिन अभी यहाँ पे ये एक यूनिक टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग होने का रीजन ये है कि पूरी स्टॉक मार्केट से कुछ इंपोर्टेंट कंपनीज लेके, पूरी स्टॉक मार्केट से इंपोर्टेंट कंपनियां हैं उन सबको इकट्ठा करके उनके अंदर परसेंटेज के हिसाब से पैसा यहाँ पे फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो चलो बिना देरी के अभी हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फोकस्ड फंड्स क्या होते हैं? फोकस्ड फंड्स का मतलब ये होता है कि ये फंड मैक्सिमम 30 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैप की जो कंपनियां होती हैं, तीनों कैप की कंपनियों के अंदर से बढ़िया बढ़िया कंपनी निकाल के 30 कंपनीज सिलेक्ट करेगा फंड मैनेजर यहाँ पे। ठीक है, और उन 30 कंपनीज के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा जहां पे ग्रोथ के चांसेस बहुत बेटर होते हैं। ठीक है, अब जितने भी टॉपिक कवर किए हैं, ये जो टॉपिक है ये सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड के पार्ट है। इक्विटी मतलब पूरा पैसा सभी का स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होने वाला है प्रॉपर। ठीक है, तो ये मिड कैप लार्ज कैप का है। इसमें स्क्रीन पे आप देख सकते हो, वो चीजें आपको देखते ही समझ में आ जाएंगी। वर्बली मैं चीजें इसलिए समझाता हूं, कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो उनको हार्ड लगती हो। जिनको समझ में आ रहा है वो देख के पढ़ के भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने 2 म्यूचुअल फंड लिए हैं जिनका पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, मतलब काफी अच्छा रहा है और म्यूचुअल फंड से बेटर रहा है। किसी भी सेक्टर का इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है उसके जो सब पार्ट हैं, किसी भी सब पार्ट के आपको काफी ज्यादा अलग अलग कंपनीज के म्यूचुअल फंड मिलेंगे। डिपेंड करता है कि उसके अंदर से आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड निकाल के आप कैसे लेके आते हो, कैसे उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, ये चीजें डिपेंड करती है आपके रिसर्च के ऊपर। और मैं ये चीज बार बार हर वीडियो में इसलिए रिपीट कर देता हूं क्योंकि अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो प्लेटफॉर्म आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको रिसर्च करने का वो तरीका भी बता दूंगा जहां से चीजें निकालना आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके 2 जो म्यूचुअल फंड हैं जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है उनका मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, जिसमें सबसे पहला है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। ठीक है, दूसरा है क्वांट फोकस्ड फंड्स। ये 2 फंड्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस बाकी म्यूचुअल फंड से फोकस्ड म्यूचुअल फंड के अंदर परफॉर्मेंस इसका बेंचमार्क के कंपैरिजन में अच्छा है। अब वो भी हम देख लेते हैं कितना अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम बात करते हैं इसके बेंचमार्क। इसके बेंचमार्क 2 हैं, एक तो S&P BSE 500 है, एक है S&P BSE 200। अब यहाँ पे एक चीज आपको रिमाइंड करनी चाहिए, वो चीज क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। रिमाइंड करने वाली बात यह है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो फॉर एग्जांपल मैंने जो म्यूचुअल फंड लिए हैं जरूरी नहीं है कि आप वही लो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज जो म्यूचुअल फंड इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर बहुत बढ़िया, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर भी उसका परफॉर्मेंस उतना ही बेटर रहे।
तो आप दूसरा भी वो चीज डिसाइड कर सकते हो। प्लस इसके साथ एक चीज और बता दूं, इसका जो बेंचमार्क है, आपको ये नहीं सोचना कि जो बेंचमार्क मैंने बता दिया यही बेंचमार्क इस म्यूचुअल फंड का परफेक्ट है, दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा बेंचमार्क भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको उसकी फैक्ट शीट से देख लेनी है, डिसाइड कर लेनी है। और कोई भी म्यूचुअल फंड का अगर आपको जिस टाइप से सेक्टर वाइज कोई चाहिए, अगर फोकस्ड म्यूचुअल फंड आपको चाहिए, तो पक्का एक बार फैक्ट शीट के अंदर अपनी नजर मार लेना, उसकी रिसर्च कर लेना। रिसर्च करने के प्लेटफॉर्म काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं आज के दिन, अगर आप चाहोगे तो वहां पे डिसाइड कर सकते हो अपना अलग से म्यूचुअल फंड निकाल के, उससे रिलेटेड बेटर म्यूचुअल फंड कौन सा है उस प्लान से रिलेटेड। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका बेंचमार्क दो हैं, एक S&P BSE 500 है और दूसरा S&P BSE 200 इसका बेंचमार्क है। ठीक है, अब इसकी परफॉर्मेंस की बात हम करते हैं। परफॉर्मेंस पिछले एक साल का, मतलब अगस्त 2024 से अगस्त 2025 का जो परफॉर्मेंस है वो इन म्यूचुअल फंड का कैसा रहा है। बेंचमार्क का परफॉर्मेंस रहा है 30 to 35%, मतलब अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। और जो फंड का जो परफॉर्मेंस है वो 33 से 40%। ऑन एन एवरेज आप ये देखना, किसी भी म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क से उसका जो म्यूचुअल फंड है, जो बेटर म्यूचुअल फंड है जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, उसके बेंचमार्क से 5 से 10% मैक्सिमम रिटर्न कमा के दिया है। वो जो स्ट्रेटेजी होती है, वो स्ट्रेटेजी आपको माइंड के अंदर क्लिक करनी चाहिए कि वो स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाते हैं। स्ट्रेटेजी उनकी यही होती है कि हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है, वो जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स के अंदर जो जो कंपनियां आती हैं उनको एक वेटेज दिया जाता है उनकी मार्केट कैप के हिसाब से, और जितना उनको मार्केट कैप के हिसाब से उस इंडेक्स के अंदर परसेंटेज के हिसाब से जो वेटेज मिलता है ना, उसी परसेंटेज में वो म्यूचुअल फंड उन कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी इसलिए कारगर है क्योंकि जब कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाती है उसमें। अगर कोई खराब करेगी तो दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म भी करेगी। सबसे बेटर चीज ये है कि इसके अंदर कोई एक सेक्टर नहीं है, किसी भी सेक्टर की कोई भी कंपनी जो हो सकती है। डिपेंड करता है उस म्यूचुअल फंड के ऊपर कि आप कौन सा प्लान आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से। तो इसी वजह से इनका परफॉर्मेंस बेंचमार्क से बेटर होता है। जिन म्यूचुअल फंड का जैसे सेबी ने क्राइटेरिया तय नहीं कर रखा है, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर 25% फिक्स कर रखा है कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर मिनिमम 25% अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। तो वहां पे म्यूचुअल फंड कंपनी नॉर्मली क्या करती है, उनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका जो वेटेज है उतनी परसेंटेज के अंदर 25% पैसा वहां पे आपका इन्वेस्ट कर देती है। बाकी पैसा वो एक टारगेटेड कंपनी के अंदर आपका इन्वेस्ट करती है जहां पे रिटर्न बहुत जबरदस्त आने की उम्मीद होती है। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनियां लगाती हैं। ये चीज आपको बताने के पीछे रीजन मेरा ये है कि अगर आप चाहो तो प्रैक्टिकली खुद भी एक बार एफर्ट करके देख सकते हो। ये चीजें आपको समझने में, पैसा बनाने में मदद करेंगी। आप अगर ट्रैक करोगे किसी भी चीज को, आपके पास अगर इतना समय है कि आप चीजों को ट्रैक कर पाओ या मार्केट के बारे में थोड़ा सा आप डीपली जानते हो, नहीं तो आप इस चैनल पे वीडियोस देख के भी आप मार्केट को डीपली समझ सकते हो एकदम बेसिक से। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करके उनकी परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी, क्योंकि वो आपका एफर्ट होगा, ना कि किसी फंड मैनेजर का। फंड मैनेजर एक सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आप अपना इन्वेस्टमेंट अगर खुद करते हो तो उसका मजा ही अलग है, आपको पता होता है चीजों का। अब इसके अंदर क्या है, सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाला इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड है, ये है क्वांट फोकस्ड फंड। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया था SBI का, वो 2 नंबर पे है पिछले एक साल का रिटर्न देने के अंदर। 1 नंबर पे है क्वांट फोकस्ड फंड। इसने पूरा स्टॉक मार्केट से मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप से 30 कंपनीज बढ़िया बढ़िया, बेटर, बेस्ट और जिनका फ्यूचर प्लान बहुत ही अच्छा है, उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दिया है, अप्रोक्सीमेट 33 से 40% का, उसके बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा। ठीक है, तो इसका जो मैच्योरिटी टाइम है वो क्या होता है, ओपन एंडेड फंड्स। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इक्विटी फंड्स के सारे पार्ट हैं, ओपन एंडेड फंड्स है। मतलब ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि कभी भी आप उनकी यूनिट से बाई कर सकते हो और कभी भी उनकी यूनिट्स आप सेल आउट कर सकते हो। ठीक है,
फिर ये क्या है, ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर पूरा डिस्क्राइब करके आपको बता दिया था, वहां से आप इसका मतलब समझ सकते हो, ये ग्रोथ प्लान के तहत है। फिर ये डायरेक्ट प्लान है, ये रेगुलर प्लान नहीं है। डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना रेगुलर प्लान से थोड़ा सा अच्छा होता है, वहां पे कंपाउंडिंग का आपको ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आपका कम होता है। दूसरा रीजन, उसके अंदर ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। रेगुलर प्लान में बीच में एक ब्रोकर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो म्यूचुअल फंड को बेचते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो क्या होगा, 0.7 से 1.7% पर ईयर। मैं आपको पहले ही बताया था, पर ईयर अगर आपको आपका रिटर्न निकालना है, सीधा गूगल मार दो, वहां पे CAGR से आपका उसका रिटर्न निकल जाएगा। बहुत आसान है ये निकालना, ठीक है। अभी यहां पे देखने वाली चीज ये है कि आपको एक चीज मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट करता हूं, वो ये भी है कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 1 साल से पहले वो पैसा आपको नहीं निकालना है। ये माइंडसेट आपको सबसे पहले कर लेना है। चाहे आप SIP के थ्रू करो, नहीं तो SIP तो मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूं, ठीक, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो मार्केट का जो करेक्शन है, करेक्शन के ऊपर किसी भी म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स का जो प्राइस है डे पर डे उसका चेंज होता रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उस करेक्शन का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपका जो रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद है वो कई गुना ज्यादा हो जाए, ठीक है। जो नॉर्मल रिटर्न आपको मिलता है SIP के थ्रू, उससे आप डबल रिटर्न तक भी बना सकते हो इस स्ट्रेटेजी ये लगा के, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट लोड नॉर्मली अगर 1 साल से पहले निकालोगे तो आपकी कैपिटल का 0.5 से लेके 1% तक का लग सकता है, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए इस चीज से हमेशा आपको बचना है। जब भी आपको म्यूचुअल फंड से एग्जिट करके दूसरे म्यूचुअल फंड में एंट्री लेना है, तो उससे कम से कम 1 साल का टाइम आपको कवर करके फिर चेंज कर लेना, क्योंकि परफॉर्मेंस भी नॉर्मली किसी भी म्यूचुअल फंड का 1 साल के अंदर ऑल ओवर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसका जो फंड मैनेजर है उसका एफर्ट कैसा है, उसकी टीम कैसी है, कितना बढ़िया है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपको 1 साल के अंदर डाटा उसका मिलने में, समझने में काफी मदद करेगा, ठीक है। अब इसका जो आपका माइंडसेट है वो क्या होता है इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। कौन सा म्यूचुअल फंड, फोकस्ड म्यूचुअल फंड। ये किसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी के अंदर, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में कहां इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट की लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की टॉप 30 कंपनीज के अंदर, ठीक है, जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप होने वाला है, ठीक है, उन कंपनीज के अंदर ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है। आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे थे जो जबरदस्त कंपनियां ढूंढ के लाए पूरी स्टॉक मार्केट से ही, खुद ही एनालिसिस करे, तो वो म्यूचुअल फंड ये है, ठीक है। यहां से आप उनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो खुद की रिसर्च के हिसाब से। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। वो चीज आपको कैसे इंप्लीमेंट करनी है वो चीज आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। यहां पे आपका जो माइंडसेट है वो 5 से 7 साल का होना चाहिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको लगता है कि मुझे 5 से 7 साल के लिए पैसा लगा के म्यूचुअल फंड में एक बहुत अच्छा रिटर्न बनाना है, तो आप इस टाइप का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकायदा आपको 1 साल के बाद में उसका कैलकुलेशन बेंचमार्क से कंपेयर करके पक्का करना है। रीजन ये है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यू करो। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आफ्टर 1 ईयर आपका एग्जिट लोड भी यहां पे सेव हो जाता है। सिर्फ सिक्योरिटी चार्जेस आपके लगते हैं, उसके अलावा आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा सेल आउट करने पे। तो वो पैसा निकाल के दूसरा बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड निकाल के उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर दो। नॉर्मली बता दो 4 से 5 म्यूचुअल फंड किसी भी प्लान के, मतलब अगर फोकस्ड प्लान है उसके 4 से 5 म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसी होती हैं, नॉर्मली वो एक दूसरे को अप डाउन करती रहती हैं, जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस करती हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में आप ऐसे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप प्लीज अपना म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ी सी रिसर्च करो, उसका बेंचमार्क से कंपेयर करो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपको लगता है कि रिटर्न बेंचमार्क से काफी कम आ रहा है, तो तुरंत वहां से एग्जिट हो जाओ, क्योंकि आपका पैसा वहां पे समय के हिसाब से उसकी वैल्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से आपको उम्मीद है बढ़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां पे म्यूचुअल फंड का एफर्ट आपको दिखाई देगा, उसका फंड मैनेजर का एफर्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि आपका पैसा बहुत कीमती है, बहुत मेहनत से इंसान पैसा कमाता है, ठीक है। दूसरा, आपको इसके अंदर हाई रिस्क है। ये जो 30 कंपनीज है इसके अंदर हाई रिस्क है, क्योंकि यहां पे कोई मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया सेबी ने इस म्यूचुअल फंड के ऊपर नहीं दिया है। वो फंड मैनेजर अपने रिस्क के हिसाब से पैसा उठा के
आपका इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट के अंदर, ठीक है, वो टॉप 30 कंपनीज के अंदर, तो उसी हिसाब से रिस्क बढ़ जाता है। मेरा ये मानना है कि रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए एज के फैक्टर के हिसाब से। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो तो आपको रिस्क उस हिसाब से कम कर देना चाहिए। जो ही रिस्क कम करता है वैसे वैसे आपको बड़ी कंपनीज के अंदर जाना चाहिए। लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट मैं आपको बोलता हूं डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई का मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट की काफी सारी फील्ड ऐसी होती हैं जहां पे आप बैंक के अंदर जो पैसा आपका रखा होता है नॉर्मल एफडी आरडी से भी ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है एज ए कंपाउंडिंग। तो ये चीजें आपको सेट करनी होगी। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको उन प्लेटफॉर्म का नहीं पता होता। अब इस चैनल के ऊपर मैं फाइनेंशियली नॉलेज से रिलेटेड इतनी बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स पूरी सीरीज की सीरीज में डाल रहा हूं, तो इस चीज का क्यों ना फायदा उठा लो। कुछ पैसा तो लग ही नहीं रहा है, फ्री नॉलेज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है। कौन सा टॉपिक था आज का हमारा? फोकस्ड म्यूचुअल फंड। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई भी पॉइंट है, कोई भी आपको कोई ऐसी चीज जो माइंड में क्लियर नहीं हुई, ठीक है, आपको उस चीज के प्रति डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसका कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वहां भी समझ में नहीं आया तो उसका एक वीडियो अलग से बना के मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी वो प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको सही डायरेक्शन में मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।